नमस्कार दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल संजीवनी टेक को और दबाइए इस बेल आइकॉन को हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार सभी ईपीएस 95 पेंशन धारकों का आज की इस बड़ी अपडेट में स्वागत है। आज के इस अपडेट में ईपीएस 95 पेंशन धारकों की न्यूनतम पेंशन बढ़ोतरी 7,500 रुपए करिए जाने के संदर्भ में जो बड़ा अपडेट निकल कर आया है, तो उसी अपडेट के बारे में अभी हम इस वीडियो में जानकारी लेने वाले हैं। तो जी हाँ, हम सभी जानते हैं कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपए मासिक किए जाने की मांग को लेकर राष्ट्रीय संघर्ष समिति ने पूरे देश में आंदोलन करने का निर्णय लिया है। एनएससी ने यह भी कहा है कि संगठन में शामिल पेंशनभोगी दिल्ली में अगले माह रास्ता रोको अभियान चलाएंगे। तो जी हाँ दोस्तों, ईपीएस 95 पेंशन धारकों की न्यूनतम पेंशन बढ़ोतरी के लिए यहाँ पर ये जो बड़ी अपडेट आई है, तो उसी के संदर्भ में अभी हम इस वीडियो में जानकारी लेने वाले हैं। तो आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए ताकि ये जो इम्पोर्टेंट अपडेट निकल कर आया है, तो इसकी जानकारी आप सभी पेंशन धारकों को मिल सके। और इसी तरह के अपडेट जानने के लिए अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वीडियो के नीचे जो रेड कलर का बटन है उसे प्रेस करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बाद जो बेल का बटन आएगा उसे भी आप प्रेस कर दीजिए ताकि जो आने वाले अपडेट है वो आपसे किसी भी तरह से मिस ना हो सके। तो चलिए, ईपीएस 95 पेंशन धारकों की न्यूनतम पेंशन को 7,500 रुपए किए जाने के संदर्भ में ये जो बड़ी अपडेट आई है, तो उसी अपडेट के बारे में अभी हम इस वीडियो में डिटेल में जानकारी लेने वाले हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि ईपीएस 95 योजना में न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपए करने की मांग फिलहाल है 2,500 रुपए की पेंशन। तो जी हाँ, यहाँ पर ये जो बड़ी अपडेट है उसमें कहा गया है ईपीएफओ के दायरे में आने वाले कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपए मासिक किए जाने की मांग को लेकर राष्ट्रीय संघर्ष समिति ने पूरे देश में आंदोलन करने का निर्णय किया है। एनएससी ने कहा है कि संगठन में शामिल पेंशन भोगी दिल्ली में अगले माह रास्ता रोको अभियान चलाएंगे। राष्ट्रीय संघर्ष समिति के संयोजक और अध्यक्ष माननीय कमांडर अशोक राउत जी ने कहा है कि 30 साल काम करने और ईपीएस आधारित पेंशन मद में निरंतर योगदान करने के बाद भी कर्मचारियों को मासिक पेंशन के रूप में अधिकतम 2,500 रुपए की पेंशन मिल रही है। इससे कर्मचारियों और उनके परिजनों का गुजर बसर करना कठिन है। एनएससी कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के दायरे में आने वाले कामगारों के लिए मासिक मूल पेंशन के रूप में 7,500 रुपए के साथ इस पर महंगाई भत्ता देने, कर्मचारियों के पति या फिर पत्नी को मुफ्त में चिकित्सा सुविधा देने समेत अन्य मांग कर रहे हैं। इसके अलावा संगठन ने पेंशन के बारे में उच्चतम न्यायालय के फैसले को लागू करने तथा ईपीएस 95 के दायरे में नहीं आने वाले सेवानिवृत्त कर्मचारियों को भी 5,000 रुपए मासिक पेंशन देने की मांग की है। कमांडर अशोक राउत ने कहा है कि लंबे समय से सरकार से कर्मचारी पेंशन योजना यानी ईपीएस 1995 के दायरे में आने वाले कर्मचारियों की पेंशन को बढ़ाकर 7,500 रुपए मासिक किए जाने तथा उस पर महंगाई भत्ता देने की मांग कर रहे हैं। उन्होंने कहा, अपनी मांगों के समर्थन में पेंशन भोगी ने दिल्ली में 7 दिसंबर को रास्ता रोको आंदोलन शुरू करने का निर्णय किया है। इसके अलावा पेंशन भोगी गांव से लेकर राज्य स्तर पर आंदोलन कर रहे हैं। संगठन के बयान के अनुसार पेंशन भोगी 1 नवंबर से 10 नवंबर तक गांव से लेकर राज्य स्तर पर आंदोलन कर रहे हैं। तो जी हाँ दोस्तों, ईपीएस 95 पेंशन धारकों की न्यूनतम पेंशन बढ़ोतरी के लिए एनएससी द्वारा ये जो ऐलान किया गया है, तो उसी के संदर्भ में जो दोस्तों आज हमने इस वीडियो के माध्यम से जानकारी दी, जिसमें बताया गया है कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की न्यूनतम पेंशन बढ़ोतरी के लिए ईपीएस 95 पेंशन धारकों द्वारा 7 दिसंबर 2019 को जो है वो दिल्ली में रास्ता रोको आंदोलन किए जाने वाला है। और साथ में यहाँ पर यह भी बताया गया है कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों द्वारा 10 नवंबर तक जो है वो गांव से लेकर राज्य स्तर तक आंदोलन किए जाने वाले हैं। तो जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर ईपीएस 95 पेंशन धारकों की न्यूनतम पेंशन बढ़ोतरी के संदर्भ में ये जो बड़ा अपडेट राष्ट्रीय संघर्ष समिति की ओर से आया, तो उसी के बारे में आज हमने इस वीडियो के माध्यम से जानकारी ली। ये जो डिटेल आर्टिकल आप आपके स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, तो इसका लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे के रखा है। उस लिंक पर क्लिक करके ये जो आर्टिकल है वो आप आसानी से ओपन करके पढ़ सकते हैं। तो बस आज के इस वीडियो में इसी के बारे में मुझे आपको जानकारी देनी थी। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और दूसरे ईपीएस 95 पेंशन धारकों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि ये जो बड़ी अपडेट है तो इसकी जानकारी बाकी ईपीएस 95 पेंशन धारकों को भी मिल सके। और इसी तरह के अपडेट जानने के लिए अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वीडियो के नीचे एक रेड कलर का बटन है, उस पर क्लिक करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए
और उसके बाद जो बेल का बटन आएगा उसे भी आप प्रेस कर दीजिए ताकि जो आने वाले अपडेट है वो आपसे किसी भी तरह से मिस ना हो सके। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कोई सवाल है या फिर कोई कमेंट है तो आप इस वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स है वहाँ पे कर सकते हैं। और साथ में दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट करें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो उसके बाद बेल का आइकॉन आएगा उसे भी आप प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे जो आने वाले वीडियोज़ है वो सबसे पहले आपको देखने को मिल सके।